Welcome to our YouTube channel Learn with Ashish. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने रिग्रेशन लाइन के बारे में सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, it is another important statistical measure used in regression analysis. regression analysis में इसका यूज किया जाता है। in regression, given the value of independent variable, we estimate the value of dependent variable by estimated regression equation. हम रिग्रेशन में क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू गिवन है उसकी सहायता से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टीमेट करते हैं, जो कि हमारे को एस्टीमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन दी है उसकी सहायता से। तो जो हमारा एस्टीमेट है वो ज़रूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेट हो। टू फाइंड आउट द एस्टीमेट दैट इज 100% एक्यूरेट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि जो हमारा एस्टिमेशन है वो 100% हो, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। वी वांट टू चेक दैट, हम ये चेक करना चाहते हैं कि किस एक्सटेंट तक, कितना हमारा एस्टिमेशन एक्यूरेट है, कितना वो रिलायबल है। देन दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एरर फॉर एस्टिमेट। तो हम उसकी रिलायबिलिटी को जानने के लिए, कितना वो विश्वसनीय है, कितना एक्यूरेट है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट को कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट वी कैन चेक द रिलायबिलिटी ऑफ आवर एस्टीमेट। जो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टीमेट किया है वो कितनी रिलायबल है, हम उसको चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट शोज that to what extent the estimated value or given by regression line are closer to actual value. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट हमें ये बताता है जो वैल्यू हमने एस्टीमेट की है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज होगी, कितना नज़दीक होगी, एक्चुअल वैल्यू से कितनी सही होगी, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, उसके बारे में बताता है स्टैंडर्ड एरर फॉर एस्टीमेट। तो इसके लिए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। दो रिग्रेशन लाइन होती है, x ऑन y और y ऑन x, इसलिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट भी हमारी दो होंगी, x ऑन y और y ऑन x। तो x ऑन y हमारी होती है x जो एक्चुअल वैल्यू है माइनस xc जो हमारी x की कंप्यूटेड वैल्यू है, उसका समेशन कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय n अंडर द रूट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट आ जाएगा। इसी प्रकार हम y ऑन x निकालेंगे। y ऑन x को हम sy से डिनोट करेंगे, उसको sx या sxy और syx से हम डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा, समेशन y माइनस वाई सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर द रूट। x और y हमारी एक्चुअल वैल्यू है x और y की, xc हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है x की, yc हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है y की और n हमारा नंबर ऑफ आइटम्स है। तो इससे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और अल्टरनेट फार्मूला है। अल्टरनेट में क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे, हमें r की वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज गिवन है, तो हम sxy, तो दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट x ऑन y हम निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू 1 माइनस r स्क्वायर अंडर द रूट।
तो इससे हम निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार एस वाई एक्स या कह सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट वाई ऑन एक्स हम निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर द रूट। तो दोनों फार्मूले जैसे भी हमारे को डाटा गिवन है, जैसा भी हमारे को प्रॉब्लम में क्वेश्चन में डाटा गिवन है या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेस पर हम दोनों ही मेथड से स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट x ऑन y और y ऑन x हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे इसको करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द टू रिग्रेशन इक्वेशन एंड बोथ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। हमें जो डाटा गिवन है उससे टू रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट दैट इज एक्स वाई और एस वाई एक्स। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों हमें निकालनी है। एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है। केयू में 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने x की वैल्यूज को लिखा। x की वैल्यू है हमारी 6, 2, 10, 4, 8। तो समेशन x हो गया 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 8 30। तो x बार आ गया हमारा 30 डिवाइड बाई 5 6। अब हम निकालेंगे dx, x माइनस x बार करेंगे तो हमारा dx आ जाएगा 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 6 2। फिर हम dx स्क्वायर निकालेंगे, dx का स्क्वायर कर देंगे। 0 स्क्वायर 0, माइनस 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, माइनस 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4। समेशन dx स्क्वायर आ जाएगा 0 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 40। फिर हमने y की वैल्यूज को लिखा। y की वैल्यू है 9, 11, 5, 8, 7। समेशन y निकाला 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 40 आ गया। y बार निकाला 40 डिवाइड बाई 5 8 आ गया। अब हम dy निकालेंगे y माइनस y बार। 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 माइनस 1। फिर हम dy स्क्वायर निकालेंगे, dy का स्क्वायर कर देंगे। 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, माइनस 3 स्क्वायर 9, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1। dy समेशन dy स्क्वायर निकालेंगे 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1। तो समेशन dy स्क्वायर आ गया हमारा 20। फिर हम निकालेंगे dx dy। dx को dy से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 1 0, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, माइनस 2 इंटू 0 0, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। फिर समेशन dx dy निकालेंगे 0 माइनस 12 प्लस 0 माइनस 2। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 26। समेशन dx dy आ गया, समेशन dy स्क्वायर आ गया, समेशन dx स्क्वायर आ गया, x बार आ गया, y बार आ गया। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। उससे पहले हम रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे bxy। जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं तो हमारा फार्मूला होता है bxy का समेशन dx dy डिवाइड बाय समेशन dy स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे -26 डिवाइड बाय 20। तो bxy आ जाएगा हमारा -1.3। सिमिलरली हम byx निकालेंगे। byx जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं तो फार्मूला होगा समेशन dx dy डिवाइड बाय समेशन dx स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं -26 डिवाइड बाय 40, सोल्व करते हैं तो byx आ जाएगा हमारा -0.65। सभी वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वेशन निकालेंगे। पहली इक्वेशन है हमारी x ऑन y। तो x ऑन y होती है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy इंटू वाई माइनस वाई बार। वैल्यू को पुट करेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू -1.3 इंटू वाई माइनस 8। सोल्व करेंगे
तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी x इज इक्वल टू 16.4 माइनस 1.3y। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी x ऑन y। सिमिलरली हम y ऑन x निकालेंगे। y ऑन x हमारी क्या होती है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यू पुट कर देंगे y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 0.65 इंटू एक्स माइनस 6। सोल्व करेंगे तो y हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा 11.9 माइनस 0.65x। तो इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन आ गई y ऑन x। तो दोनों इक्वेशन को हमें निकाला। अब हम जो वैल्यू x की गिवन है उससे y की, और जो y की वैल्यू गिवन है उससे x की वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y वेरियस वैल्यू ऑफ y वी कैन फाइंड आउट द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू हमें गिवन है, x ऑन y से हम y की जो वैल्यू गिवन है उनसे एस्टिमेटेड वैल्यू हम x की निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जब y हमारा 9 है तो x हमारा क्या होगा 16.4 माइनस 1.3x थी इक्वेशन, तो x की जगह हमने 9 पुट कर दिया। सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 4.7, सॉरी x की वैल्यू आ गई 4.7। सिमिलरली y की वैल्यू 11 है गिवन, फिर हम x की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16.4 माइनस 1.3 इंटू 11। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.1। फिर y हमें 5 गिवन है तो वैल्यू पुट करेंगे x ऑन y में, तो x इज इक्वल टू आएगा 16.4 माइनस 1.3 इंटू 5। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9.9। फिर y की वैल्यू नेक्स्ट दी है 8, उसको पुट करेंगे इक्वेशन में x ऑन y में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर y की वैल्यू दी है 7, उसको x ऑन y में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.3। इस प्रकार से हमने x ऑन y से x की वैल्यू को कंप्यूट किया। फिर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से हम x की जो गिवन वैल्यू है उनके लिए y की एस्टिमेटेड वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे, y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू दी है 6, y हमारा है y इज इक्वल टू 11.9 माइनस 0.65 इंटू एक्स था, x की जगह हमने 6 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 8। फिर नेक्स्ट वैल्यू है x की 2, उसको पुट करेंगे y ऑन x में तो y की वैल्यू आ जाएगी 10.6। फिर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 5.4। फिर नेक्स्ट वैल्यू है x की 4 तो y की वैल्यू आ जाएगी 9.3। x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से आ जाएगी 6.7। अब हमने x की वैल्यूज को कंप्यूट कर लिया, y की वैल्यूज को कंप्यूट कर लिया, उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो y और x की रिस्पेक्टिवली गिवन है उनकी सहायता से। अब हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने x की एक्चुअल वैल्यू को लिखा जो हमें गिवन थी, फिर x की कंप्यूटेड वैल्यू को लिखा जो अभी हमने कैलकुलेट की। फिर हम निकालेंगे x माइनस सी, x है 6, xc है 4.7 तो ये आ गया पॉजिटिव 1.3। फिर 2 माइनस 2.1 माइनस 0.1 आ गया, 10 माइनस 9.9 पॉजिटिव 0.1 आ गया, 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया, 8 माइनस 7.3 तो 0.7 आ गया। हमारा समेशन x माइनस एक्स सी हमेशा 0 आना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो ये 0 आ रहा है। फिर हम निकालेंगे x माइनस सी का होल स्क्वायर, तो जो x माइनस सी की हमें वैल्यू निकाली है उसका स्क्वायर कर देंगे, 1.3 स्क्वायर 1.69 माइनस 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 प्लस 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 0.7 स्क्वायर प्लस 0.49
तो फिर हम समेशन x माइनस एक्स सी स्क्वेयर निकालेंगे। 1.69 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 4 प्लस 0.49, तो ये आ जाएगा हमारा 6.2। सिमिलरली हमने y की ओरिजिनल वैल्यू जो हमें गिवन थी वो लिखी, फिर हमने yc की वैल्यू जो हमने कंप्यूट की थी उनको लिखा। इनकी सहायता से y माइनस yc निकालेंगे। 9 माइनस 8 प्लस 1, 11 माइनस 10.6 प्लस 0.4, 5 माइनस 5.4 माइनस 0.4, 8 माइनस 9.3 माइनस 1.3, 7 माइनस 6.7 प्लस 0.3। अब y माइनस वाई सी हम निकालेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। अब y माइनस वाई सी का हम स्क्वायर निकालेंगे तो y माइनस वाई सी जो आया था हमारा उसका स्क्वायर कर देंगे। 1 स्क्वायर 1, 0.4 स्क्वायर 0.16, 0.4 स्क्वायर 0.16, माइनस 1.3 स्क्वायर 1.69 प्लस 0.3 स्क्वायर प्लस 0.09। अब हम y माइनस वाई सी स्क्वेयर का समेशन निकालेंगे। 1 प्लस 0.16 प्लस 0.16 प्लस 1.69 प्लस 0.09, तो ये आ जाएगा 3.1। अब हमारे पास समेशन y माइनस वाई सी का स्क्वेयर आ गया और समेशन x माइनस एक्स सी स्क्वेयर का समेशन आ गया। अब हम इनकी सहायता से स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट x ऑन y, एस एक्स वाई से हम इसको डिनोट करेंगे। फार्मूला है समेशन x माइनस एक्स सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर द रूट, वैल्यू पुट करेंगे 6.2 डिवाइड बाय 5 अंडर द रूट, सोल्व करेंगे तो एस एक्स वाई आ गया हमारा 1.113। फिर हम निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ y ऑन x। फार्मूला है एस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई सी स्क्वेयर डिवाइड बाय n अंडर द रूट, वैल्यू पुट करेंगे 3.1 डिवाइड बाय 5 अंडर द रूट, सोल्व करेंगे तो एस वाई एक्स आ जाएगा हमारा 0.787। तो इस प्रकार से हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालकर और y के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू x ऑन y से और y की वैल्यू y ऑन x से, जबकि x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू से हम एस्टीमेट करके स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मीन्स ऑफ x एंड y वेरिएबल। x और y वेरिएबल के मीन निकालने हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, 2 रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी दी है, आल्सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ऑफ y ऑन x। जबकि हमें गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन x का 3, 2y माइनस एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बीकॉम में KU में 2001 में ये आया था। अब हमें 2 रिग्रेशन इक्वेशन दे दी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे दिया। अब हमें सबसे पहले तो ये मालूम करना होगा कि इनमें से कौन सी इक्वेशन x ऑन y है और कौन सी इक्वेशन y ऑन x है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की मीन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 रिग्रेशन इक्वेशन हमें दे रखी है उनको सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो x बार और y बार के इक्वल टू होगी। तो हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है 2y माइनस एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व किया तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 50, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी दे रखी है 3y माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व किया 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4y माइनस 2x माइनस इज इक्वल टू 100। अब इनको दूसरी इक्वेशन में से जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या आ गया माइनस y इज इक्वल टू माइनस 90।
माइनस है माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 90, तो हमारा y बार है 90। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, इसको हम इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट किया और सोल्व किया, जो x की वैल्यू आएगी वो x बार होगी। हमारी इक्वेशन 1 थी 2 इंटू वाई की जगह हमने 90 पुट किया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 50, सोल्व किया तो x आ गया हमारा 130, तो x बार है हमारा 130। तो पहला जो पार्ट पूछा था कि x बार निकालिए और y बार निकालिए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को सोल्व करके कंपैरेटिवली x और y की वैल्यू निकाली, वही वैल्यू हमारी x बार और y बार की होगी। अब कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा होता है r इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर द रूट, इसके इक्वल टू होता है। तो अब हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना है, तो इसके लिए हमें पहचान करनी होगी कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और कौन सी वाई ऑन एक्स। तो देखते हैं, लेट्स द फर्स्ट इक्वेशन को हमने माना कि वो एक्स ऑन वाई है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2y माइनस एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो यहाँ पर यह हो गई हमारी x इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 2y। तो हम कहेंगे कि जो y का कोफिशिएंट है वो हमारा bxy होगा। तो y का कोफिशिएंट है यहाँ पर प्लस 2, तो bxy आ गया हमारा प्लस 2। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी y ऑन x होगी, तो सेकेंड इक्वेशन है 3y माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 10/3 प्लस 2/3x। तो अब जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारा BYX होगा। x का कोफिशिएंट है पॉजिटिव 2/3, तो BYX हो गया हमारा पॉजिटिव 2/3। अब हम r निकालेंगे, r हमारा होता है BXY और BYX का समेशन मल्टीप्लाई अंडर द रूट, तो 2 इंटू 2/3 अंडर द रूट, तो ये आ रहा है r 1.155, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि r की वैल्यू हमने पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस 1 के बीच में होती है। तो r की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारी जो अजम्पशन थी कि पहली इक्वेशन x ऑन y है और दूसरी इक्वेशन y ऑन x है, वो गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन हमारी y ऑन x लेंगे और दूसरी इक्वेशन x ऑन y लेंगे, फिर दोबारा से हम bxy और byx निकालेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई y ऑन x, पहली इक्वेशन थी 2y माइनस एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये सोल्व करेंगे तो ये आ गया y इज इक्वल टू 25 प्लस 1/2x। तो x का जो कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव 1/2, ये हमारा BYX होगा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हमारी x ऑन y है, वो है 3y माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3/2y। तो y का जो कोफिशिएंट है वो हमारा BYX होगा, तो वो BXY होगा, वो है हमारा पॉजिटिव 3/2। तो हमारा BXY आ गया, BYX आ गया। अब हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r हमारा होता है BXY इंटू BYX अंडर द रूट, 3/2 इंटू 1/2 अंडर द रूट, तो वैल्यू आ गई 0.866। तो इस प्रकार से अब हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला और कौन सी इक्वेशन हमारी x ऑन y है और y ऑन x है वो निकाला। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। y ऑन x निकालनी है। y ऑन x का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर अंडर द रूट। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन x दिया है, r की वैल्यू दी है, बट हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास bx की वैल्यू है, bxy हमारा इज इक्वल टू होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x
डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो वैल्यू पुट कर देंगे, बी एक्स वाई है 3/2, आर है हमारा 0.866 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें निकालना है। इसको सोल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया हमारा 1.732। अब हम इन वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट आ जाएगी वाई ऑन एक्स। 1.73 आर की वैल्यू, 1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, फार्मूला था एस वाई एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर द रूट। तो अब हमने इनकी वैल्यू को पुट किया तो क्या हो गया 1.732 इंटू 1 माइनस 0.866 स्क्वायर अंडर द रूट। सोल्व करेंगे तो एस वाई एक्स आ जाएगा हमारा 0.866। इस प्रकार से हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट और रिग्रेशन इक्वेशन और जो इंफॉर्मेशन हमें दी है उसकी सहायता से कि कौन सी इक्वेशन हमारी x ऑन y है, y ऑन x है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। आपका प्यार ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम।